हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आप सभी का स्वागत। और देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने भिन्न भिन्न चैप्टर्स से जो कंबाइन करके यहाँ पे लिए हैं उसका कंप्लीट हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन। तो आइए करते हैं शुरू। खंड अ जो जैसे कि अपना रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे और उसके बाद रिक्त स्थान के आएंगे। तो दोनों प्रकार के प्रश्न हम इसमें करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपराजय जीवन शक्ति, स्वावलंबन और आत्मविश्वास किस में पाया जाता है। आपको याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा है हजारी प्रसाद का, उसमें लेखक यहाँ पे बताते हैं कि किस चीज़ में जो है वो ये इस प्रकार की शक्ति पाई जाती है। आम के पौधे में, या खजूर के पौधे में, या कुटस के पौधे में, या फिर नारियल के पौधे में। तो बच्चों, करेक्ट जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स, कुटस के पौधे में अपराजित जीवन शक्ति पाई जाती है, क्योंकि ये हिमालय की उन कठोर चट्टानों पर भी उग जाता है और इसमें बहुत ही एक प्रकार से, चाहे भयंकर ग्रीष्म ऋतु ही क्यों नहीं हो, फिर भी वो बने रहता है। तो इसलिए कवि ने, लेखक ने कहा है कि भाई इस कुटस के पौधे में तो इस प्रकार की शक्ति पाई जाती है। नेक्स्ट अपना दूसरा प्रश्न है कि शुक्ल जी और उनकी मित्र मंडली को निसंदेह लोग किसके द्वारा कहा जाता था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी जो मित्र मंडली थी, ये जब बोलचाल की भाषा में निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे तो इनको निसंदेह लोग कहा जाता था। कौन कहते थे? उर्दू भाषी लोग कहते थे, बद्री नारायण चौधरी के द्वारा कहा जाता था, पंडित केदारनाथ पाठक कहते थे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इन्हें कहा जाता था। तो सही जवाब है कि जो उर्दू भाषी लोग थे वो इनको निसंदेह लोग कहकर के बुलाते थे। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है बच्चों आ। तीसरा प्रश्न है, राघो एक बार फिर आवो पद में कौन किसको बुला रहा है। तो जब रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं तो उनकी माँ व्याकुल हो जाती है, बार बार उनके धनुष और बाणों को अपने सीने से लगाती है, आंखों के पास लाती है, उनके घोड़ों को याद करती है और जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते को निहारती है, जाने वाले पथिक से संदेश भी भेजती है और कहती है कि राघो एक बार फिर आओ, एक बार तुम अयोध्या आ जाओ। ये बुला रही है उनकी माता कौशल्या भगवान रामचंद्र जी को। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन द। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल क्या कहूं आज जो नहीं कही अभी तक। तो मुझ भाग्यहीन की तू संबल, पंक्ति में संबल किसे कहा है? संबल का मतलब होता है सहारा देना, है ना। संबल मैंने सहारा। तो कवि निराला ने यहाँ पे किसे अपना सहारा कहा है? सरोज को, पत्नी को, कविता को या भाग्य को। तो सरोज जो एकमात्र उसकी सहारा थी और एकमात्र उसका संबल था, तो सरोज के लिए कवि ने ये बात कही है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए विख्यात था, मालवा, महाराष्ट्र, दिल्ली या आगरा। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा मालवा, क्योंकि कवि ने मालवा के लिए कहा है ना कि पग पग डग डग रोटी पग पग नीर, मालव धरती गहन गंभीर। तो ये बात मालवा के लिए कही है। सही आंसर है इसका ऑप्शन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने मां की तुलना किससे की है। लेखक विश्वनाथ जो अपने आप को विश्वनाथ लिखते हैं, विश्वनाथ ने यहाँ पे बिस्कोर की माटी में, जब वो अपने अपने गांव का बिस्कोर की माटी का बिस्कोर का वर्णन जब करते हैं तो वहाँ पे गांव में जो भी चीज़ उपलब्ध थी उसका सबका उल्लेख उन्होंने वहाँ पे किया है। और उसी तरह से वहाँ पे जब वो बतख को देखते हैं, बतख को अंडे सेते हुए देखते हैं और उसका पालन पोषण करते हुए देखते हैं, तो उसी समय वो बतख से अपनी माँ की तुलना कर देते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स, बतख से इन्होंने यहाँ पे तुलना करी है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें किससे अलग कर दिया है। खाऊ उजाड़ू सभ्यता। खाऊ उजाड़ू सभ्यता में जो आधुनिक औद्योगिक विकास है, इसने हमें अपनी ही जड़ जमीन से अलग कर दिया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन अ, अपनी ही जड़ जमीन से। अगला प्रश्न है कि प्रभास जोशी ने आम जनता को किससे जोड़ दिया है। तो प्रभास जोशी ने भाई आम जनता को पर्यावरण के सरोकारों से जोड़ दिया है। वो वैश्विक चीज़ों को बताते हैं, पर्यावरण की स्थिति का उल्लेख करते हैं, किस तरीके से लोग विस्थापित होते हैं, किस तरीके से ये सभ्यता उजाड़ की सभ्यता बन जाती है। इन सारी चीज़ों का वर्णन करके पर्यावरण के सरोकारों से लोगों को जागृत किया है।
अगला प्रश्न है, किस तत्व के कारण कहानी में रोचकता बनी रहती है? तो कहानी जो होती है बच्चों, उसमें जो मध्य भाग की द्वंद्वता होती है, उससे कहानी में रोचकता बनी रहती है। सही जवाब है ऑप्शन अ। नेक्स्ट है, विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों तथा समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करके उसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी रिपोर्ट क्या कहलाती है? तो जो विशेष घटनाएं होती है, जो विशेष मुद्दे होते हैं, जो विशेष समस्याएं होती है, उनका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है, वो विशेष रिपोर्ट होती है। विशेष रिपोर्ट में ये सारी चीजें की जाती है। नेक्स्ट है, रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि और ऐसे ही किसी क्षेत्र में किस प्रकार के लोग बेहतर तरीके से लिख सकते हैं? तो देखो, पहला है कि हाई प्रोफेशनल लोग लिख सकते हैं, बहुत ही विशेषज्ञ कौशल लोग। दूसरा है, उस क्षेत्र में वर्षों तक अनुभव रखने वाले व्यक्ति कर सकते हैं, उस क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब रहेगा इसका उपरोक्त सभी। ये सभी जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के, क्योंकि विशेष क्षेत्र होते हैं, विशेष जानकारी इसमें होनी चाहिए, आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, वही व्यक्ति ये कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्रकारीय लेखन में किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए? तो पत्रकारीय लेखन में ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि जो भाषा होती है वो सीधी सादी आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, ताकि पाठकों को इजीली समझ में आ जाए। तो ये तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। अब यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान के प्रश्न हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि सघन कुंज छाया सुखद, अब ध्यान से पढ़ना है इसको, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, कितना मीठा है ना? पंक्ति में काव्य गुण क्या है? आप बता सकते हैं ना, मैंने पहले ही बता दिया, कितना मीठा है। मतलब जब मीठा होता है, जब आनंद, हृदय जो आनंद से द्रवीभूत हो जाता है जिस काव्य पंक्ति को पढ़ करके, तो वहां पे होता है माधुर्य गुण। तो अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे माधुर्य गुण है भाई, माधुर्य। जहां काव्य में मधुरता का समावेश हो, काव्य को पढ़ते ही हृदय द्रवीभूत हो जाए, तो वहां पे होता है माधुर्य गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है बच्चों कि जहां काव्य में जहां घृणास्पद, लज्जाजनक, अश्लील शब्दों का प्रयोग होता हो, वहां पे दोष कौन सा होता है? शब्द इस प्रकार के, घृणास्पद हो जिससे घृणा हो जाए, लज्जाजनक हो, है ना, शर्मसार करने वाले शब्द हो, अश्लील हो, भद्दे गंदे शब्द हो, तो वो जो काव्य होता है वो कैसा माना जाता है? वो अश्लीलत्व दोष माना जाता है। उस काव्य में कैसा दोष होता है? अश्लीलत्व दोष होता है, अश्लीलत्व, उसमें अश्लीलत्व दोष होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, उदाहरण आपने देखा होगा कि रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। अब यहां पे देखिए, उदाहरण है कि रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। ये जो पाद शब्द है ना बच्चों, इसका मतलब होता है पांव, इसका मतलब होता है पांव, बट यहाँ पे ये अश्लीलत्व शब्द है, तो इसीलिए, है ना, अपान वायु, तो इसीलिए हम इसे, इसमें अश्लीलत्व दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखो, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं हम इसमें, कि यति, गति, गण, मात्रा, तुक आदि छंद के क्या कहलाते हैं? तो ये सभी छंद के अंग कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी छंद के अंग कहलाते हैं, और हमने एक एक को बहुत ढंग से पढ़ लिया है। तो यहां से भी देखो, इस तरीके से भी प्रश्न बनता है कि भाई ये क्या कहलाते हैं। इसमें यति से भी प्रश्न बन सकता है, गति से बन सकता है, एक एक चीज से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरि गीति का रिक्त स्थान समछंद है। तो हरि गीति का कैसा समछंद है? तो भाई हरि गीति का चूंकि मात्राओं के आधार पर इसकी गणना की जाती है, इसका निर्माण किया जाता है, तो इसीलिए ये एक मात्रिक समछंद है। मात्रिक समछंद है। क्यों है मात्रिक समछंद? क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं, 4 तो इसमें चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 पर हरि गीतिका है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है ना, 28 मात्राएं होती हैं,
अंत में लघु गुरु आता है। अंत में क्या आता है भाई, ये मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। अंत में लघु गुरु आता है, लघु और गुरु आता है, राइट। ये लघु और ये गुरु आता है, अंत में लघु गुरु आता है। और 4 चरण हो गए। 16-12 पर यति होती है, 16-12 पर यति होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा हरिगीति का छंद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि जहां कारण का अभाव होने पर भी कार्य की संपन्नता वर्णित होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पे बच्चों अलंकार होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, विभावना अलंकार होता है ना। विभावना अलंकार होता है यहाँ पे। और इसका बेस्ट उदाहरण है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, है ना। बिनु पद चले लिखना है तो मैं लिख देता हूं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, है ना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये है विभावना अलंकार का उदाहरण कि बिना पांव चले और बिना कानों के जो हमारी बात सुन ले और बिना हाथों के सारे काम कर ले, विभिन्न प्रकार के कार्य कर ले। तो ये तो बिना कारण के ही, मतलब कुछ भी नहीं फिर भी काम हो रहा है, बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है, तो ये विभावना अलंकार होता है। भगवान ये सारे काम कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, कि जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो बच्चों अर्थ के माध्यम से जहां काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार होता है। जहां शब्द के माध्यम से उत्पन्न होता है सौंदर्य चमत्कार तो वो शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से अर्थालंकार, और जहां दोनों का ही प्रयोग किया गया हो वहां पे होता है बच्चों उभयालंकार। तो ये थी आज की हमारी क्लास हिंदी साहित्य के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। हमने देखा इस कुछ प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सीरीज अपनी रेगुलर चलती है बच्चों। ये रोज अपनी सीरीज आती है, सुबह 7 बजे अपना इसका टाइम होता है, 7 बजे हिंदी साहित्य की जो क्लास रहती है, और इससे पहले 6 बजे हिंदी कंपलसरी की क्लास रहती है। ये सारी जो पीडीएफ है इसकी पीडीएफ बच्चों 2000 प्रश्नों की जो सीरीज है, ये 2000 प्रश्नों की सीरीज अपनी आपको हमारे ऐप में मिलेगी। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्लस नोट्स दोनों, पीडीएफ प्लस जो वीडियोस हैं वो मिलेगा इसी ऐप पर आपको। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज हैं, कंप्लीट कोर्स भी अगर आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो ओनली 99 रुपये में फुल वैलिडिटी के साथ हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हम आपको मॉडल पेपर्स अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। टेस्ट सीरीज में जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो सबमिट करते आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, आपको अपनी रैंक पता चलेगी, और आपसे आगे कितने बच्चे हैं वो रैंक भी आपको पता चल जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज ओनली 11 रुपये में, मॉडल पेपर्स 29 रुपीज़ में। अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स के तो नोट्स केवल 11 रुपये में, ठीक है। ये हमारा रहता है। और नंबर नोट कर लो, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, तो हमारी सारी लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम चैनल की, ऐप की, वेबसाइट की, कोर्सेज की, प्लेलिस्ट की, सारी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।